हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है रौनक सर की वीडियो है भाई, पाकिस्तान आर्मी चीफ की। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों 2 दिन के अंदर ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जो ये बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। ये दोनों इंसिडेंट्स बताते हैं कि क्यों आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाला है और क्यों पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया से $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा है। तो हुआ ये कि 16 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने एक प्रोग्राम में हिंदुओं को लेकर निहायत ही घटिया बात बोल दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं, हमारा कल्चर हिंदुओं से अलग है, हमारा मकसद उनसे अलग है, हम लोग अलग हैं, इसीलिए भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे। Forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बकवास बातें की और जिस वक्त ये पाकिस्तान में सारी बकवास कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत में सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को ये कह रहा था कि एक बार चेक कर लो कि इस बिल से मुसलमानों के साथ कोई जाती ना हो जाए। आप फर्क देख रहे हो, भारत में वक्फ बिल इसलिए लाया गया था क्योंकि उसमें वक्फ बोर्ड को बहुत सारी अननेसेसरी पावर मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन बताकर उस पर दावा कर सकता था और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ को मिली इस गैर जरूरी ताकत को खत्म कर दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि इस बिल के चक्कर में मुसलमानों के साथ जुल्म ना हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे भी लें, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन से खुश भी नहीं है, लेकिन ये बताता है कि एक कंट्री के तौर पर हम अपनी माइनॉरिटीज का कितना ख्याल रखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान आर्मी का चीफ एक प्रोग्राम में हजारों की भीड़ के सामने हिंदुओं को खराब बता रहा है। उसको इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं है कि मेरा ऐसा कहने से पाकिस्तान में बचे खुचे कुछ लाख हिंदू भी क्या सोचेंगे। वो हिंदू जिन पर आए दिन वैसे ही इतने जुल्म होते हैं, वो हिंदू जिनकी बच्चियों को जिहादी जबरदस्ती उठाकर उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, वो हिंदू जिनकी आबादी पाकिस्तान बनने के बाद से लगातार कम हुई। जनरल मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ बकवास करने से पहले एक पल भी ये नहीं सोचा कि ऐसा कहने से तो जिहादियों को और शय मिल जाएगी और पहले से घबराया हुआ हिंदू और डर जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने स्टेज से फिर से कश्मीर पर कमेंट किया। ये भी कहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने में अपनी कुर्बानियां दी हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष का भी इन्होंने मजाक उड़ाया और ये भी बोला कि पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि अपने बॉर्डर की हिफाजत कैसे करनी है। बिल्कुल पता है चाचा, तुम्हें बिल्कुल पता है, तभी तो हिंदुस्तान से 4-5 जंगें हार चुके हो। तुम्हें पता है तभी तो 71 में तुम्हें काटकर इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। तुम्हें पता है तभी तो तुम्हारे आर्मी चीफ को 71 में मुर्गा बनाकर हमने सॉरी बुलवाया था। और तुम्हें पता है तभी तो तुम्हारे 90,000 फौजियों की पैंटें उतार कर उनको लोहे की गर्म रॉड से हमने सुताई करी थी। नहीं, अब रुको जरा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, शुरू किया तो इसको खत्म भी कर दें, लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हारी आवाम को तुम्हारे झूठ के बारे में बताएं, हम हमारी जनता को उनके फायदे के बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए जरा 1 मिनट रुकना। और क्या है ना, ये जो ऐप के बारे में बता रहा हूँ, ये आपकी खुशी के रास्ते खोल सकती है, क्योंकि पैसा सबको कमाना है, लेकिन स्मार्टली कैसे कमाना है ये सब लोग नहीं जानते। इसलिए मैं आपको बिनोमो के बारे में बता रहा हूँ, जहां आपको एक चार्ट देखकर ट्रेड अप या डाउन करके 90% तक आपका प्रॉफिट आप कमा सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले बिनोमो में रजिस्ट्रेशन करना है। हमने किया, 15 सेकंड में हुआ। फिर पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूं ये काम कैसे करता है, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। और ये देखो, अभी केवल 1 मिनट में इतना अमाउंट कमा लिया गया है और आसानी से विड्रॉ भी हम लोग कर सकते हैं। बिनोमो VIP बनने के भी कई फायदे, मैं आपको सिर्फ 2 बताने वाला हूं। पहला, ट्रेडिंग सिग्नल्स 24/7 कंप्लीटली फ्री, ओनली फॉर यू। दूसरा, मल्टी विंडो मोड, ताकि आप एक साथ 2 ऐसे ट्रेड कर सको, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज कर सको। ये फीचर आपको डेमो अकाउंट के बाद रियल ट्रेडिंग के लिए सिर्फ VIP मोड में ही मिलेगा। बाकी आप ट्रस्ट पायलट पर बिनोमो यूज कर रहे काफी लोगों के रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हो। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके बिनोमो को डाउनलोड करो और ट्रेडिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। वीडियो में आगे आओ। इससे पहले मैं ये बताऊं कि जनरल मुनीर ने हिंदुओं और भारत को लेकर क्या कहा है और क्यों कहा है, उससे पहले आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी फौज और वहां के सियासतदान, वहां के पॉलिटिशियंस सोचते कैसे हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो सारी कहानी आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, क्या रीजन है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई कोई भी सरकार वहां अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई? क्या रीजन है कि आज भी सारी ताकत वहां की आर्मी के पास है? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, और वो ये कि जब से पाकिस्तान बना है, वहां की आर्मी अपनी आवाम को ये डर दिखाती है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। तुम्हें भारत से जो खौफ है उससे हम ही बचा सकती है। वहां की आर्मी बार बार लोगों को ये बताती है कि देखो, हम तो मुसलमान हैं, हिंदुओं से सुपीरियर हैं और मुसलमानों के लिए बने मुल्क की हिफाजत हम ही कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेताओं और वहां की आर्मी बार बार 2 नेशन थ्योरी की बात करती ही इसलिए ताकि वो पाकिस्तान बनने को जस्टिफाई कर सके। और अगर वो ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, तो एक टाइम के बाद वहां की आवाम भी ये पूछने लगेगी, भाई जब दोनों आराम से साथ रह सकते हैं
तो फिर पाकिस्तान बना ही क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर आज लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ये रोज देख रहे हैं कि भारत का मुसलमान आज कैसे पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई पाकिस्तानी नेता हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप सुधारने लगता है तो पाकिस्तानी फौज कोई ना कोई अड़ंगा अड़ा देती है। यही सब तब हुआ जब वाजपेयी साहब बस से लाहौर गए थे, माहौल एकदम पॉजिटिव हो गया था, दोनों मुल्क करीब आ रहे थे, तभी पाकिस्तानी फौज ने करगिल में जंग छेड़ दी। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को अच्छे से पता है कि अगर दोनों देशों में नफरत नहीं रहेगी तो फिर हमें पूछेगा कौन, हमारी तो अपनी आवाम पर से पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो लगातार जहर बोते रहते हैं। आप ये सब बातें समझ गए। अब आपको ये बताते हैं कि जनरल मुनीर ने क्या क्या बोला है। 16 अप्रैल को ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के नाम से एक प्रोग्राम था, मतलब इसमें सारे वो लोग इकट्ठा हुए थे जो पाकिस्तान के बाहर सेटल हो चुके। इसी प्रोग्राम में पाकिस्तान का कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बैठे थे। अब आप सोचिए ऐसे प्रोग्राम में जाकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बोल रहा है कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुओं से अलग हैं। Religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. ये वहां बैठे लोगों को ये बोल रहा है कि आप लोगों को भूलना नहीं है कि हमारा मुल्क क्यों बना था। जब मैं ये सारी बकवास सुन रहा था तो मेरे को हंसी आ रही थी और ये सोच रहा था कि बाहर सेटल हुए जिन पाकिस्तानियों को ये भाई साहब ये सब बातें बोल रहे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा पाकिस्तानी होगा जिसका अपने मुल्क के बाहर हिंदुओं से पाला न पड़ा हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी हिंदू की कंपनी में काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी हिंदू बॉस के अंडर काम करते रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कुलीग या पड़ोसी हिंदू होंगे, मगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी वहां जाकर हिंदुओं से लड़ना शुरू कर दें। अभी इन मूर्ख को किसी ने ये नहीं बताया कि यूएस में तुम्हारा चचा डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर देने पर लोगों को घर बाहर भेज दे रहा है। वहां किसी ने अगर मजहब के नाम पर कोई बदमाशी कर दी तो उनकी 7 पुश्तों को ट्रक में डालकर स्टीयरिंग का मुंह सीधे खाई की तरफ फेंक देगा वो आदमी। इसके बाद इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी फौज जानती है कि कैसे अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। साथ ही ये भी कहा कि 1500 लोग मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। इनको कोई ये बताया कि चचा पूर्वी पाकिस्तान 50 साल पहले ही छीन चुका है। बलूचिस्तान में बलूच एक्टिविस्ट हर रोज आपकी फौज को पेल रहे हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने पूरी की पूरी एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी। बलूच एक्टिविस्टों का खौफ ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी फौजी वहां पर ड्यूटी पर जाने को तैयार है। पीओके में हर रोज लोग सड़कों पर आकर भारत के साथ मिलने की धमकी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लगने वाली ड्यूरेंट लाइन पर हर रोज तालिबानी तुम्हें पेल के जा रहे हैं। जब से अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से गई है तब से तहरीक तालिबान ने पूरे पाकिस्तान में मौत का नंगा नाच मचा रखा है। माननीय अज्ञात हत्यारा घूम घूम कर पाकिस्तानी फौज और हाफिज सईद के पिल्लों को 72 उरों के पास डिपोर्ट कर रहा है। इन सब के बावजूद ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को पता है कि अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है। लानत है तुम लोग पे, लानत। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि कश्मीर तो हमारी शाहरग है, हम कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी इन्हीं आंखों के सामने डंके की चोट पर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हुर्रियत जैसे तुम्हारे पालतू संगठनों को ठिकाने लगाया गया। यासीन मलिक जैसों को जेल में ठूसा गया। कश्मीर में 2024 में अकेले 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से घूमने आए। आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। वहां के कारोबारी चैन से अपना धंधा कर पा रहे हैं और आप अपनी नंगी पीठ दीवार पे रगड़ रहे हैं। काय को भाई? जानते तो आप भी हो कि आपके पास लड़ने के लिए भारत से 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं है और बातें ऐसे कर रहे हो कि कश्मीर ले लेंगे। कब तक अपनी आवाम को मूर्ख बनाओगे? ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। और ये बोल रहे हैं कि पुरखों ने इनके पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी। क्या किया तुम लोगों ने कुर्बानी के नाम पर? कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे चलाकर हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी। क्या निर्दोष लोगों को मारकर उस वक्त के नेताओं पर प्रेशर बनाने को तुम कुर्बानी देना कहते हो? जिस जिन्ना को तुम अपना राष्ट्रपिता कहते हो वो खुद कैसा मुसलमान था, दारू पीता था, पोर्क खाता था। तुम आज पूरी दुनिया में मुस्लिम देश होने की डफली बजाते हो। ये तो हाल है उस आदमी का जिसने मुसलमानों के नाम पे मुल्क बनाया। बताओ, मतलब हर दूसरे दिन तुम अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामी बम बोलकर धमकी दे रहे हो। अगर सच में इतना ही दम है तो इस इस्लामी बम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करना था। वो इजराइल जिसने मार मार कर गाजा का बाजा बना दिया है। अगर सच में तुम्हारा न्यूक्लियर बम इस्लाम के लिए बना है तो दे दो इसे अपने फिलिस्तीनी भाइयों को जो बेचारे 1.5 साल से इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर मुंह से इजराइल का ई भी निकाला तो इजराइल तुम्हारे पी में ऐसा बांस करेगा कि तुम्हारी चीख निकल जाएगी और लाहौर से सीधा यरूशलेम तक तुम्हारी चीखें पहुंचेंगी। सच बताओ ना भाई, पाकिस्तानी फौज को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। न पाकिस्तानी फौज को कश्मीर से कोई लेना देना है। न पाकिस्तानी फौज के पिछवाड़े में इतना दम है कि वो भारत से लड़ सके। भारत छोड़ो, वो 1000-2000 बलूच विद्रोहियों से भी नहीं निपट पा रही। तुम्हारी फौज का सिर्फ और सिर्फ मकसद है मजहब के नाम पर अपनी जनता में जहर बोना, उसे भारत पर झूठा डर दिखाना, उस डर के दम पर सत्ता पे काबिज होना, फिर सत्ता के आने के बाद पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटना। कौन नहीं जानता पाकिस्तानी फौज से ज्यादा पूरे पाकिस्तान को आज तक किसी ने नहीं लूटा। दुनिया में ऐसा कौन सा देश होगा जिसकी फौज रियल एस्टेट के धंधे में? भाई जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, पाकिस्तानी फौज फ्लैट बनाकर बेचती है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और फौजी फाउंडेशन के नाम से इन्होंने खुद की कंपनियां बना रखी हैं। और ये सब वो लोगों की भलाई के लिए नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि रियल एस्टेट के धंधे में पैसा है, लूट लें।
पाकिस्तानी फौज जहाँ चाहे ज़मीनों पर कब्जा करती है, बड़े बड़े फौजी हुक्मरान फिर उन प्लाटों पर अपनी कोठियाँ बनाते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें कब्जा कर उन पर प्लॉट काट कर बेचते हैं, उन पर सोसाइटियाँ काटते हैं। एक ऐसा बड़ा फौजी हुक्मरान नहीं होगा पाकिस्तान में जिनके बच्चे विदेशों में सेटल ना हो, जो खुद रिटायर होकर बाहर के मुल्कों में अय्याशी न करते हो। हर कोई करता है, जिन्होंने दुबई और अमेरिका में प्रॉपर्टी न खरीदी हो, हर कोई खरीदता है। ये है इनकी रियलिटी। और बातें सुन लो तो इनकी लगेगा कि इनसे सच्चा तो कोई मुसलमान है ही नहीं प्लेनेट। जो भी पाकिस्तानी भाई ये वीडियो देख रहा है वो कान खोल कर सुन लो। और अब तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कभी नहीं आएगा। नजर घुमा कर देखो क्या हालत है आज तुम्हारे मुल्क की, क्या वजह है कि तुम्हारे फौजी हुक्मरान इस्लाम की और मुल्क की इतनी बातें करते हैं, मगर आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे फटीचर मुल्क बनकर रह गया। ना तुम्हारे यहाँ बिजली आती है, ना कोई फैक्ट्री लगाता है, ना आवाम के पास वहां पर रोजगार है। भारत के मुकाबले हर चीज तुम्हारे यहाँ 5 गुना महंगी है। जो फटीचर बाइक तुम PSL में मैन ऑफ द मैच में दे रहे हो ना, हमारे यहाँ कब की बंद हो गई, 20 साल हो गए। ये औकात है आप लोग की, और तुम बात करते हो इस्लाम की, कश्मीर की। कान खोलकर सुन लो, बाकी फौजी हुक्मरानों की तरह जनरल मुनीर भी सिर्फ तुम्हें मूर्ख बना रहा है दोस्तों। बाकी तुम मजहब के नाम पर भड़क जाओ और तुम्हें सच लगने लगे कि तुम्हें हिंदुस्तान से खतरा है, और तुम ये मान बैठो कि हिंदुस्तान के खतरे से तुम्हें तुम्हारी फौज ही बचा सकती है। इसीलिए सारी बकवास ये लोग करते हैं। समझ जाओ भाई, समझ जाओ। तुम्हें इस्लाम का चूरन सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा है ताकि तुम्हारी फौज और तुम्हारे नेता तुम्हें इस्लाम के नाम पर लूट सकें। अगर सच में वो इस्लाम पर चलने वाले होते तो तुम्हारे मुल्क की आज ये हालत नहीं होती। और क्या ही बताऊं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। ये था पाकिस्तानी फौज के मंसूबों पर पूरा डिस्क्रिप्शन। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक दिया उसे जरूर चेक करना, डाउनलोड करना, क्योंकि क्या पता ट्रेडिंग आपकी बिनोमो। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी। और देखा जाए तो भाई अभी तक इस चीज़ का एक कोई रुकने का एक नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि जो एक हमारे भाई एक जनरल आसम मुनीर ने बातें की है ना, उस पर एक काफ़ी कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट है। एक एक बात का भाई एक एनालिसिस करके लोग एक मतलब कि उनके पीछे लगे हुए हैं। अब काफ़ी चीज़ें एक निकल कर बाहर आ रही है। और एक हिंदू हेट भाई ये आज से नहीं है, एक कितने सालों से खास करके इस पाकिस्तान में एक पाई जाती है। उसके पीछे एक काफ़ी सारे एक रीज़न आ जाते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई सबसे एक ज़्यादा एक रिलीजियस उस पर हेट है, क्योंकि हमारे एक मौलाना भाई ऐसी एक स्पीच करते हैं जिसका दूर दूर तक कोई एक लेना देना नहीं होता। लेकिन एक अनपढ़ लोग है, एक रिसर्च नहीं करते, एक समझते नहीं कि ये बोल क्या रहा है और इसका एक मकसद क्या है। अब लास्ट कई हमने वीडियो देखी है, हज़ारों गुना एक हिंदू कम्युनिटी के साथ इधर क्या एक सलूक किया जाता है। और बचे कुछ जो भी एक 2-3% भाई हिंदू रहते हैं उनके खिलाफ भाई एक ओपनली एक स्टेटमेंट दे रहा है बंदा कि वी आर नॉट सेम, हम हमारी कोई चीज़ एक सेम नहीं है, हम मतलब कि बहुत एक डिफरेंट है। और ये हर एक बंदा एक बात करता है पाकिस्तान में कि हम एक बहुत डिफरेंट हैं, हम एक ऐसी कौम है, हम बहुत एक मान है, हमारे जैसा एक कोई भी नहीं है, क्योंकि हम एक मुसलमान है। अब देखो ना, एक इंसानियत का कोई एक लिंक नहीं होता है एक रिलीजियस के साथ, और इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन वो सब कुछ एक पाकिस्तान में एक भूल चुके हैं। इधर के मौलाना ने भाई इतना एक माइंड वॉश इनका कर दिया कि अभी तक एक लोग समझने का एक नाम ही नहीं ले रहा है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें एक चेंज हुई है, खास करके जो एक इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बना हुआ था ना, उस चीज़ को काफ़ी एक सोशल मीडिया ने अब काउंटर कर दिया और बहुत सारी चीज़ें एक थम गई हैं। अब जब भाई एक आसम मुनीर एक मतलब कि स्पीच कर रहा था ना, जो इसने एक हदीस एक कोट की थी वो भी एक गलत की थी, क्योंकि उसका एक और आयत और एक मीनिंग था, लेकिन इसने कुछ और आगे बता दिया। लेकिन जितने भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे ना भाई, उन्होंने एक तालियां बजाएं। अब यही एक मुल्ले भी बैठे थे। अब यही एक सीन है कि साउथ कोरिया का एक मतलब कि जो प्रेसिडेंट है ना किम जोंग, वो आया एक असम्बली में, उसने ताली बजाई है। अगर किसी ने ना बजाई तो भाई उसको उधर फांसी दे दी जाएगी। और ये एक सीन एक मतलब कि इधर भी चला है कि उसने जो बात की है, अगर ये कुछ ना अल्लाह जुल्ला करते तो भाई इनके साथ बहुत आकर एक बुरा एक असर होना था। अब देखो ना, एक रियासत मदीना की बात करता रहा है, सारी चीज़ें करता रहा है, तो वो तो चीज़ें ही बहुत डिफरेंट है। जिस चीज़ को आपने मतलब कि एक मेंशन किया था वो सबसे एक अलग है, उसका एक लिंक ही नहीं जो आप अपने मुल्क में करते हैं। ना तो इधर आपने एक इंसाफ दिया है, ना ने आपने इधर एक
कोई रहनुमाई की है भाई। लोगों को आपने ऐसे एक ठोक कर रखा हुआ है। एक जब भी इधर को बंदा बोलता है उसका दूसरे दिन एक नाम ही नहीं मतलब कि आता कि वो बंदा है किधर था। आपने ऐसा एक सलूक किया इस अमनी अवाम के साथ कि अभी तक कोई बंदा आपके साथ एक खड़ा नहीं हो रहा। तो ये एक स्टेटमेंट देना या दूसरी कंट्री में जो लोग बैठे उनके तरफ हेट फैलाना, ये आप एक खुद ही एक्सपोज हो गए। आपने तो भाई बातचीत की और साइड पर हो गए, लेकिन जो चीज़ें एक सह है ना, एक दूसरे लोग या सोशल मीडिया पर जो लोग मतलब कि एक वीडियोस वगैरह देख रहे हैं उनके भाई काफ़ी ना एक हर्ट हो रहा है कि इसने एक ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी। क्योंकि इधर हर एक चुराहे में ऐसी एक नफरत फैलाई जाती है। ये नहीं कि ये बंदे ने बोल दिया और एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट होगी। इधर हर एक बंदा एक ऑफिशियल है जो कि हर एक मतलब के नॉलेज लेकर चल रहा होता है। नहीं, ये एक जो स्टार्ट है ना वो यहीं से होती है। मतलब यहाँ से एक अगले बंदे को एक टारगेट दे देते हैं कि आपने ये आगे एक फैलानी। अब देखे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सर ने भी बात बताई कि भाई उनके साथ सारे हिंदूज ही, वहाँ कौन सा एक कम्युनिटी है, वहाँ पर सारे मिलकर रहते हैं। किसी का बॉस कोई किसी के नीचे काम करता है, कोई किसी के साथ काम करता है, कोई किसी के घर में साथ रहता है, सारे वहाँ पर एक मिलजुल कर रहते हैं और उनके अंदर ऐसी बात कोई नहीं होती। वो तो बस इधर आए तो इन्होंने बुला लिया, उन्होंने तालियां मार दी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब उन्होंने सही बोला है कि भाई हमारा एम्बिशन एक अलग है। एम्बिशन इनका साफ नज़र आता है भाई, रियल स्टेट, यहाँ पर एक लोगों की ज़मीनें घेरना, लोगों को पकड़ना, लोगों को मारना, लोगों के साथ एक बुरा सलूक करना, ये सब ये चीज़ें इधर होती रहती हैं। इसी वजह से इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। लेकिन जो भी अगर ऐसी बातें की है हिंदूज़ के ख़िलाफ़ या एक बलोचों के ख़िलाफ़ या जिस लोगों के ख़िलाफ़, उन्होंने भाई एक उनका रिएक्शन बहुत ना एक ख़तरनाक आया। अब जैसे जैसे अब इंडिया से बहुत ज़्यादा एक यूट्यूबर, इतनी ज़्यादा एक भाई वीडियो वहाँ से निकल कर आई, अपने ही लोगों ने इतना ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाकर इनको एक टारगेट किया। मतलब इनको यही बताया कि पहले आप एक अपनी कंट्री को ठीक करें, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कर किस चीज़ के लिए रहें। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई वो 1 ट्रिलियन वाला बंदा जो है वो भाई वहाँ कार वाश करता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना एक इनको एक्सपोज किया आगे से, जो भी इन्होंने ये मीटिंग की है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना कि भाई पाकिस्तान के अंदर जब तक एक इस्लामिक टच नहीं ना दिया जाता उस वक्त तक ना ही तालियां कोई बजाता और ना ही किसी को समझ लगती है कि ये बंदा आगे से क्या कह रहा है। हालांकि चाहे वो इंग्लिश में बात कर रहा हो, आप देख लो उन्होंने भी एक इंग्लिश स्पीच ज़रूर की, लेकिन साथ उन्होंने थोड़ा बहुत इस तरह का टच दिया ताकि कम से कम एक लफ्ज़ की लोगों को समझ लग जाए, और वो उन्होंने लफ्ज़ हिंदू बोला था। लेकिन देखो ना यार, हम मेजर साहब की इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो देखी थी, उस पर भी रिव्यू दिया था। लेकिन अगेन सर की वीडियो आई है, इसमें भी सेम टॉपिक ज़रूर है। लेकिन यार बहुत सारी चीज़ों पे एक दुख लगता है कि हमें एक इस तरह की मेंटालिटी से निकलना चाहिए। हम क्यों जो है ना वो यहाँ तक एक फंसे पड़े। आप देख लो जो है ना वो मतलब अगर ठीक है कि पाकिस्तान एक इंडिया से अलहदा हो गया और जो भी सीन हुआ, लेकिन अब तक हमें ये समझ नहीं है कि हमें उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है ना। आप इससे अच्छे तो भाई एक हम इकट्ठे रहते तो वही एक ठीक था। अगर आपने इस तरह का पंगा लिया है तो चाहे आप कोई भी एक स्टेट है, कोई भी आपके किसके भी इख्तियार में ऐसा कुछ, कम अज़ कम इतनी एफर्ट तो ज़रूर करे कि पाकिस्तान के लोगों को उस साइड के ऊपर देखने ही ना पड़े या उस साइड की तरफ देखने ही ना पड़े कि वो भाई हमसे आगे हैं और वो। लेकिन पहले भाई ठीक है नफ़रत ज़रूर थी, अब भी एक बहुत सारे ऐसे एक हैं जिनका एक दिमाग ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत सूझबूझ रखते हैं ना लोग, वो इस हद तक ज़रूर एक समझदार हैं और वो इस चीज़ को ज़रूर मानते हैं कि भाई जो एक इंडिया है ना उससे हम 100 साल के लिए पीछे हैं, वो बहुत एक आ गया। तो उसकी वजह यह है कि ठीक आप साइड पे ज़रूर हो गए, लेकिन कम अज़ कम उस हद तक एक आप फैसिलिटेट तो लोगों करें, अपने अंदर कोई ऐसा निज़ाम तो बनाए। लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है, अगर इस तरह एक चीज़ प्रॉपर करने लग जाए तो इनकी खुद की वैल्यू ख़त्म हो जाए। और कोई भी आपके सामने देख लो कि अगर कोई भी यार आम भी बंदा भी अगर चाहे तो कहीं ना कहीं जाके मामला सही कर सकता है, एक ना एक दिन स्टैंड ज़रूर लेता है। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर सियासतदान कर गया तो फिर उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा आपके सामने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री पड़ी हुई है कि एक भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पाकिस्तान के अंदर पूरे नहीं किए
और जो वोट लेके जीते हैं उन्होंने कभी हुकूमत भी नहीं की। हाँ। मेन ये है कि ये एक जस्ट एक कार्रवाई है और उस हिसाब से चीज़ें चलती आ रही हैं। बाकी सिवाय शाहरग एक हम बचपन से भाई सुनते आ रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ये है वो है, लेकिन यकीन करो हमने अपनी आंखों के सामने उस शाहरग को कटते देखा है। जब 370 एक लास्ट ऑप्शन था, एक जो ना जिसको मतलब खैर पाकिस्तान रोक तो सकता नहीं था, लेकिन ये एक शायद वहाँ के कश्मीरियों को, जो कि हमारा ज़हन यही पहले समझता था कि वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ मुज़ामत करेंगे, लेकिन भाई वो आराम से बैठ तो गया, यार जरूरत ही कोई नहीं है किसी चीज उधर को, क्योंकि उधर वंदे भारत चल रही है। हाँ, इतनी क्योंकि ट्रेनें- जब उनको एक रोड मैप दिया हाँ। गया, उनके सामने एक 10 साल 15 साल 20 साल प्लान रखा गया, उन्होंने कहा कि यार छोड़ो, हमें फ़ायदा कोई, इतनी नस्लें हमारी जो है ना वो बर्बाद हो गई हैं, हमने बहुत सारे यंग खून खोए हैं, तो हमें भी चाहे इसके कि हम कब तक इस चीज़ के पीछे लगे रहेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम था, शायद उनको कोई होप हो, या मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हो भी, वो भी हमारी एक गलत फहमी हो कि एक टाइम के ऊपर वो सोचते हो कि हमें यहाँ से जो है ना वो एक सेपरेट कंट्री चाहिए, या एक पाकिस्तान की तरफ या कोई मूव करने वाली कोई चाहे एक कंपेन ही हो, लेकिन अब जाके भाई उनको ज़रूर इस चीज़ का एहसास है कि भाई हमें कम से कम हर चीज़ जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो मिल तो रही है। हमें जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम एक IIT भाई बने हुए हैं वहाँ पे, मतलब एक टॉप के एक एजुकेशन जो है ना वो वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई, मीन के हर चीज़ बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ तड़ियाँ हैं और कोई बात नहीं है भाई। यार अभी एक हमने जो वीडियो बनाई थी एक PM मोदी की, भाई उधर जब कश्मीर में गए थे तो एक लोगों को उन्होंने भाई कितना एक लोन दिया हुआ था, लोग अपना मतलब कि गवर्नमेंट से लोन लेकर उन्होंने अपने एक बिजनेस उधर एक स्टैंड कर लिए और बहुत अच्छे खासे मतलब कि लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। तो यार ये चीज़ ना काफ़ी एक ये इन लोगों को चुरन दे रहे हैं, मतलब कि आप देखो 75 साल हो गए पाकिस्तान, इन्होंने क्या एक उखेड़ा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस ये एक नफरत पर एक पार रहे हैं और ये हमें भाई ये खाते जा रहे हैं। मतलब कि अगर कोई मिडिल क्लास से बंदा कोई एक चाहता है आगे एक बढ़ने का, उसका तो भाई ये कभी नहीं सोचते। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उधर एक भाई एक बैठे हुए हैं, वो एक बच्चों के साथ भाई जाते इन्होंने जो मर्जी हो जाए यूनिवर्सिटी तक ये कंट्रोल इनका हाँ। हो चुका है। आप देख लो कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे इवेंट किए हैं टॉप की, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक पाकिस्तान के लिहाज से वो टॉप की हैं, आप ये ना कहें कि वो बहुत ज़्यादा टॉप, तो कम से कम एक उधर भी ये गए और उनको मतलब एक हर तरह से एक समझाया कि भाई हमारे हिसाब से ही आपने चलना है, जो मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी आप एजुकेशन हासिल कर लें, लेकिन पाकिस्तान में रहना है तो भाई हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लिहाजा वहाँ पे भाई बच्चों के मोबाइल वगैरह लेके बाहर गेट पे जमा करवा देते हैं और उनको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन देते हैं कि आपने यही पूछना है, इससे हट के अगर किसी ने कोई पूछने की ज़रूरत की, पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों जाके वो सेशन करते हैं, ये तो हमें भी पता नहीं है। मतलब इस हद तक ये कंट्रोल हासिल करना चाहता है, लेकिन एक्सटर्नली तौर पे भाई एक ज़ीरो वैल्यू है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।